Hello everyone, my name is Shreya Dugal. I have done BTech in Computer Science and MA in Sociology. Now we are going to cover quadratic equation. This will going to be a very interesting video and it will be bilingual. ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी for the sake of the better understanding. Let's start the quadratic equation. इसमें हम पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग 1 to 2 क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं. कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें हमने लिखा है ax² + bx + c. इसमें x की पावर जो है वो 2 है. इट इज़ द हाईएस्ट पावर, जिसके कारण ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने में इसमें हम 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं. पहला मेथड जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड मेथड इज बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड. अभी हम तीनों की एग्जाम्पल लेंगे और जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम जानेंगे कि इसमें मेन चीज़ जो हमको फाइंड आउट करनी होती है वो है रूट्स. रूट्स क्या होते हैं? रूट्स को मेनली हम अल्फ़ा या बीटा से डिनोट करते हैं. रूट्स को हम मेनली अल्फ़ा या बीटा से डिनोट करते हैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें. जैसे कि मान लीजिए पहले तो हमने एग्जाम्पल ली 4x² + 7x + 2 = 0. अब इसको हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने ये लिखी थी इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी ax² + bx + c = 0. इसमें जो a है उसकी वैल्यू होगी 4, जो b है उसकी वैल्यू है 7 एंड जो c है उसकी वैल्यू है 2. नाउ फर्स्ट मेथड को हम यूज़ करके इसके रूट्स निकाल के देखते हैं. फर्स्ट मेथड जो है इट्स बाय फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है 2x² - 5x + 3 = 0. अब अगर हम फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालना चाहेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को वी हैव टू मल्टीप्लाई. a एंड c को हमें मल्टीप्लाई करना है विच विल बी 3 × 2 = 6. और ऐसा करना है कुछ भी प्लस माइनस करके, माइनस माइनस करके, माइनस प्लस करके, ऐसा प्लस प्लस करके कुछ भी करना है कि उसकी वैल्यू जो है 5 आए. और इसमें हमें साइन का क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस. तो हमें जो भी माइनस साइन कब मिलेगा? जब भी हम प्लस माइनस करेंगे या फिर माइनस प्लस करेंगे, हमें जो साइन मिलेगा वो होगा माइनस. या फिर हम माइनस माइनस भी करेंगे वो होगा तो एडिशन, बट जो साइन हम अप्लाई करेंगे वो होगा माइनस. तो माइनस के लिए माइनस का होना बहुत ज़रूरी है दो साइंस के अंदर. अब इसमें मान लीजिए हम 6 के ऐसे कोई भी फैक्टर लें कि उसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 5 बने. तो इट विल बी वेरी इजी. इट विल बी 2x² - 2x - 3x + 3 = 0. इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 3 × 2 यहाँ पे 6 आएगा, प्लस अगर हम इनको माइनस माइनस में ऐड करेंगे तो इट विल बी 5. तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं. Now taking 2x as common, x - 1 will be in the bracket, and taking 3 as common, x - 1 again will be in the bracket. Now solving this equation, it will be x - 1 in one bracket and 2x - 3 in another. So x will come out to be 1 and 3/2. These are the roots of the equation, alpha and beta, roots of the equation. So first method बहुत easy है, it's a factorization method. अभी हम सेम सेकेंड मेथड जानते हैं बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकालना है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अभी जैसे मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को टेक करते हैं जो हमने ऊपर लिया था 2x² - 5x + 3 = 0.
अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें कोई भी रूट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी इसमें b की वैल्यू हमारे पास है -5, -5 के आगे माइनस का साइन है तो इट विल बी +5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4, a हमारे पास यहाँ पे है 2 इंटू 2, c हमारे पास यहाँ पे है 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2a। So after solving this we will be getting divided by 2 into 2 4, here it will be 5 plus minus 1 divided by 4, it will be 5 plus minus 1 divided by 4। अब हमें एक तो इसमें प्लस करना है रूट में, सेकेंड थिंग इज वी हैव टू माइनस फ्रॉम इट, सो दो हमारे रूट्स यहाँ पे आ जाएंगे, सो इट विल बी 6/4 विच विल बी 3/2। दूसरा रूट जो हमारा यहाँ पे होगा इट विल बी 4/4 विच इज़ 1। अगेन हमने रूट निकाले 1 एंड 3/2। यही अगर हम पहले देखें देयर ऑल्सो वी हैव फाउंड टू रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड 1 and 3/2। These are the two roots 1 and 3/2 from our quadratic formula. Now let's move on to the third method which is a perfect square method. Perfect square method. In this, let us take the example 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. Now here हमें क्या करना है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर हम स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, -b का स्क्वायर a प्लस b का a माइनस b a प्लस b दोनों का होल स्क्वायर को जैसे एक्सपैंड करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें उसी की फॉर्मूला की बेस में लेके आना है। जैसे इट्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो यूजली जो भी हमारे पे स्टार्टिंग में a की वैल्यू होती है उससे हमें फुल इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 divided by, sorry, here it will be 2 by 2 by 2 by 2 equals to 0, which will be x square minus 7x upon 2 plus 3 by 2 equals to 0. Now here our x is 1, x के आगे कुछ नहीं लगा है तो it is 1, so हमारी a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1, so ये माइनस है तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो माइनस वाली बनाएंगे हम, तो उसके लिए here it will be जो हमें दूसरा इसका फॉर्मूला जैसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन को हमने इसी फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए अभी हम इसको लिखते हैं, 1 हमने लिख लिया है यहाँ पे, मतलब कि x स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये 1 है। इसके बाद से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2ab चाहिए, और a हमारे पास 1 है, और b हमने देखा b को अगर हम 7/2 बनाना है तो यहाँ पे 7/4 लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ 2 कटा तो इट विल बी अगेन 7/2। अब हमने यहाँ पे प्लस 3/2 है इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस वन इज b, तो हमें ये b को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में आ सके। नाउ यहाँ पे वी विल बी राइटिंग x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 by 7/4, so here it's like x square minus 2ab plus b square भी हमको लिखना है यहाँ पे, तो b स्क्वायर को हमने प्लस किया, वही हमने इक्वेशन में से माइनस कर दिया ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। सो इट विल बी x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16, इट विल बी गोइंग दैट साइड माइनस 3/2, देन इट विल बी 16 49 it is a 24, so 49 minus 24 will be 25/16. Now this square will become square root by going on this side, so it will be x by minus 7/4 equals to under root 25/16, which will be x minus 7/4 equals to plus minus, as we are removing the root so it can be plus minus both. Now solving this we will get x minus 7/4 plus is equals to plus 5/4, and the another root is x minus 7/4 is equals to minus 5/4. Now it will be x is equals to 5/4 plus 7/4, and here side it will be minus 5/4 plus 7/4, so it will be 12/4 which is 3. Now another root is 7 minus 5/4 which is 2/4 which is
1/2. So our roots are 3 and 1/2. This one is the perfect square method. So these are the three methods by which we can find the quadratic roots. Now let's start with some question, which is question: let alpha and beta be the root of x square minus 6x minus 2 equals to 0. Then the value of a10 minus 2a8 by 2a by 9 minus is equal if an equals to alpha n minus beta n. And the options are a is equals to 6, b equals to minus 6, c equals to 3 and d equals to minus 3. This question is of JEE Main 2015. देखिए हमने बेसिक जाना है. अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत हायर लेवल का आ जाता है, बट जब हम इसको बेसिक से अप्लाई करके सॉल्व करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी. अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे को बता रखा है ए एन की पावर जो है इट इज़ अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन माइनस बीटा रेज़ टू पावर एन. अल्फ़ा एंड बीटा हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास रूट्स होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा. अभी हमें क्वेश्चन में ये गिवन है एंड यहाँ पे ए 10 है तो हम एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे ताकि ये तीनों इक्वेशन जो इक्वेशन में दे रखा है तीनों की वैल्यू हम निकाल पाएँ. तो इट विल बी ए 10 अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10. देन ए 8 विल बी अल्फ़ा 8 माइनस रेज़ टू पावर बीटा 8. देन ए 9 विल बी अल्फ़ा रेज़ टू पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9. Then this equation will become a10 minus 2a8 upon a9. This is the equation 2a9, sorry, 2a9, and it will be becoming alpha raised to power 10. This one we will be putting here minus beta raised to power 10 minus 2 into a8 की power is alpha 8 minus beta raised to power 8 divided by 2a9 2 and a9 is alpha raised to power 9 minus beta raised to power 9. By solving we are getting this is 2 alpha 8 and this is alpha 10, and by solving we will be seeing that we can take alpha 8 common out of this na, alpha 8. So left over is alpha का square will be left. Then यहाँ पे it will be अल्फ़ा 8 हमने इन दोनों से कॉमन निकाला तो अल्फ़ा का स्क्वायर बचा एंड इधर ये 2 बच गया है. देन अनदर हमने बीटा का यहाँ से 8 कॉमन निकाला, देन ब्रैकेट में बीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 बच गया है डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा रेज़ टू पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9. देन अल्फ़ा रेज़ टू पावर. अब द क्वेश्चन इज़ यहाँ पे हमें आता है कि आगे हम इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता नहीं है, तो हाउ डू विल बी फाइंडिंग द वैल्यूज़. देखिए इक्वेशन में अभी हमें एक और चीज़ दी है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं एंड हम विच विल बी यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स है तो वी कैन 6x की जगह पे हम रूट्स को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ की अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं. जब हम अल्फ़ा पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस हेयर वी कैन राइट माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा. एंड सिमिलरली जब हम बीटा पुट करते हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा. ये हमने दोनों अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से निकाल लिया एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से निकाल लिया. अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो इट विल बी अल्फ़ा रेज़ टू पावर 8. इसकी जगह पे वी विल बी राइटिंग 6 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा रेज़ टू पावर 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास है 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फ़ा 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी यहाँ पे अगर हम देखें हम अल्फ़ा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें तो 6 अल्फ़ा रेज़ टू पावर 9 माइनस
सेम 6 बीटा रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9. सो हेयर 6 हम दोनों इक्वेशन में से कॉमन निकालें दोनों में से, तो इट विल बी अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9. सो हेयर अल्फा रेज टू पावर 9 बीटा रेज टू पावर 9 गॉट कैंसल, 6 गॉट कैंसल बाई 2 एंड हेयर आंसर विल बी 3. अब हमने ऑप्शन में देखा था कि सी हमारे पास ऑप्शन है. देखो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है और हमने बेसिक अप्लाई करके इतने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. आई होप आपको सब समझ आया है. थैंक्स.